स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे फाइनेंस प्लानर की। आज के दौर में अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने हैं। इस बीच हमारे नागरिकों को फाइनेंस प्लानिंग, मार्केट कोच की ज़रूरत पड़ती है और सवाल यह है कि आपको अच्छा कोच कहाँ से मिलेगा। इस बारे में बातचीत करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्याम सुंदर गोयल जी। श्याम सुंदर गोयल जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि श्याम सुंदर गोयल जी एक ऑथर भी है। उन्होंने 24 महीने में इसी विषय पर, फाइनेंस प्लानिंग पर 24 किताबें बाजार में उनकी उपलब्ध है, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। वो एक मार्केट कोच भी है। तो श्याम सुंदर गोयल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि फाइनेंस प्लानिंग शब्द जो है बड़ा आजकल लोकप्रिय हो रहा है, ये वास्तव में है क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग सर बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है और एक पूरा समुद्र है और इसके ऊपर जितनी स्टडी की जाए उतनी कम है। 25 साल से हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज भी हमें लगता है कि इसके ऊपर स्टडी करने की और ज़रूरत है। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक आदमी की अपनी इनकम को व्यवस्थापित करके और उसमें से अपने खर्चों को व्यवस्थित करके और अपने भविष्य का निर्माण करना आता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, कि उसके भविष्य में उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड कैरियर प्लानिंग को वो बेहतर बना सके। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। अच्छा, हमारे देश में जो फाइनेंस प्लानर में के मामले में लोग इतने वीक क्यों हैं? अध्ययन नहीं है उनका। बहुत सही बात कही आपने। हमारे देश में लोगों में फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत कम अवेयरनेस है। कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग की सेल्फ एजुकेशन लेके बुक्स के माध्यम से, ट्रेनिंग्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। पर कुछ आदमी ऐसे हैं जो खुद इस फील्ड में, वो अपने जॉब में और बिजनेस में इतने बिजी हैं कि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करने और सोचने का समय नहीं है। उनका ध्यान है कि बस जो हम इनकम ला रहे हैं उसमें से खर्चे कर लें और उसको हम बढ़िया से चला लें। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर वो साथ में स्टडी करें या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर करें। हमारे देश में फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर नहीं करते। जिस तरह से एक आर्किटेक्ट जब आप मकान बनाते हैं तो एक बेहतरीन आपके मकान का, बिल्डिंग का निर्माण करता है, मजबूत और बढ़िया टिकाऊ बिल्डिंग का निर्माण करता है, उसी तरह से एक फाइनेंशियल प्लानर आपका फाइनेंशियल कैरियर का बढ़िया से निर्माण करता है। लेकिन दोस्तों, लोग बाग ना तो फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ना ही फाइनेंशियल कंसल्टेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। उस वजह से वो फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतरीन नहीं बना पाते हैं। अच्छा, जीवन बीमा बेहतर विकल्प किस तरह से? बहुत बढ़िया बात कही है सर आपने। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड में जैसे ही लोग बाग SIP शुरू कर लेते हैं, उसके बाद समय के साथ साथ क्या होता है कि 2 साल, 5 साल में, 10 साल में, 8 साल में, जैसे ही उनको वो उस म्यूचुअल फंड अकाउंट में कितना पैसा हो गया वो पता लगता रहता है, तो वो समय समय पे उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो कंपाउंडिंग नहीं हो पाती। दूसरा, उसके अंदर रिटर्न्स जो है वो सर्टेन नहीं है कि आपको किस वक्त पे आपको कितनी रिटर्न मिलेगी। मार्केट फ्लक्चुएट करती है। तीसरा क्या है कि जब मार्केट गिरी हुई है, आदमी पैनिक होता है, उसका फंड्स नीचे चला जाता है और फिर वो उसको विड्रॉ करता है तो उसको काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो वहाँ पे रिटर्न्स गारंटीड हैं और वहाँ पे उसको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स के साथ साथ एक अच्छी प्लानिंग होती है, कंपलसरी प्लानिंग होती है, इनकम टैक्स की रिबेट भी मिलती है और एक अच्छा सा बच्चे का भविष्य का निर्माण हो पाता है। तो गोयल जी, जीवन बीमा के कोई अच्छे प्लान के बारे में बताइए। देखिए, हम आपको बताते हैं एक जीवन बीमा का बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उस प्लान के अंदर क्या होता है कि जब पेरेंट्स बच्चे के कैरियर के लिए एक जीवन बीमा की प्लानिंग करते हैं तो उस प्लान को लेने से क्या होता है कि कोई मिसहैपनिंग अगर होती है, अब उसने 20-25 लाख का, 50 लाख का एक बच्चे के कैरियर के लिए प्लानिंग की, सपोज़ 20 लाख का उसने प्लान लिया और कोई मिसहैपनिंग हो गई तो 20 लाख रुपए इमीडिएटली मिलते हैं। फिर हर साल 2 लाख रुपए मिलते रहते हैं बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, जब तक कि उस पॉलिसी की टर्म है। सपोज़ उन्होंने उन पॉलिसी की टर्म ली 20 साल, तो 20 साल तक हर साल 2 लाख रुपए बच्चे के एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए मिलते रहते हैं और बाद में जो मैच्योरिटी में 50 लाख रुपए मिलना है वो भी मिलता है। तो जनरली क्या होता है, एक साधारण आदमी
फाइनेंशियल एडवाइज़र जो पूरा एक्सपर्ट नहीं होता, वो नॉर्मल एक पॉलिसी करता है जिसके अंदर कोई मिसहैपनिंग होने पे बच्चे को पैसा मिल जाता है। वहीं जब कोई एक्सपर्ट के पास चला जाता है, कोई अच्छे आदमी के पास चला जाता है जो इस फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को आज की डेट में 25 साल हो गए, 1000 से ज़्यादा फैमिलीज से जुड़े हुए हैं, तो आज की डेट में हमारा प्रयास ये रहता है कि कैसे अपने कस्टमर को बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट और सर्विस दे पाएँ। तो हम क्या करते हैं, उसकी ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे उसको जीवन बीमा के माध्यम से हाथ की हाथ उसको कोई मिसहैपनिंग होने पे भी अच्छा पैसा मिले, फिर रेगुलर लाइफ टाइम सपोर्ट उसके होती रहे, और मैच्योरिटी के टाइम पे भी 50 लाख रुपए 25 लाख रुपए जैसी उसकी प्लानिंग की है उसने मिल पाए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जीवन बीमा के माध्यम से। तो गोयल जी, बच्चों की उम्र के हिसाब से उनके कैरियर का प्लान कैसे करते हैं आप? बहुत बढ़िया बात कही है। हम क्या करते हैं कि बच्चे की एज देखते हैं सबसे पहले, और पेरेंट्स की एज देखते हैं, उनकी प्रेजेंट इनकम देखते हैं, और कितना पैसा उनको चाइल्ड कैरियर के लिए सेव करना है, वो सारी प्लानिंग देखने के बाद फिर हम उसकी प्रेजेंट एज से उसको मेज़र करते हैं। सपोज़ एक बच्चा है 1 साल का, उसकी हायर एजुकेशन शुरू होनी है 18 साल से, तो हम 17 साल की प्लानिंग करके उसको रेगुलर लाइफ एजुकेशन के टाइम में 3 साल 4 साल 5 साल पैसा मिलता रहे, वो प्लानिंग करते हैं। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसकी प्लानिंग हम शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि एजुकेशन पीरियड किसी का भी हायर एजुकेशन पीरियड फिक्स है। 18 साल से 22 साल 24 साल 25 साल तक उसकी हायर एजुकेशन चलनी है। तो हम क्या प्लानिंग करते हैं कि बच्चे की जो एज है उसके हिसाब से उसको ऐसी प्लानिंग दी जाती है जिससे उसका आने वाला जो भविष्य का टाइम है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, वो सही समय पे सही एजुकेशन उसको मिल पाए, और उसका जो उसके जो पेरेंट्स हैं जो उसकी सेविंग कर रहे हैं उसके लिए, वो सेविंग का उनको सही टाइम पे बेनिफिट मिल पाए। ज़्यादातर लोग बाग मार्केट में क्या करते हैं कि बच्चे की एज के हिसाब से प्लानिंग ना करके ऐसी प्लानिंग कर देते हैं कि बच्चा जब 25 साल का हो रहा है 30 साल का हो रहा है तब उसे पैसा मिल रहा है। नहीं दोस्तों, हमें ऐसी प्लानिंग करनी है कि बच्चे की सही एजुकेशन के समय पे राइट टाइम ऑफ एजुकेशन उसको पैसा मिल पाए, और हम यही प्रयास करते हैं कि जो भी प्लानिंग हो उससे राइट टाइम पे बच्चों के कैरियर के लिए पैसा उसको मिल पाए। तो दर्शकों, श्यामचंद्र गोयल जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से चाइल्ड कैरियर प्लान के बारे में बताया कि वो किस तरह से उम्र के लिहाज से उनका प्लान जो है वो तय करते हैं, और उन्होंने खासी जीवन बीमा की जो बेहतर विकल्प है बीमा पॉलिसीज़ के, उसके बारे में भी आपको बताया। वो 1000 फैमिलीज़ को पहले ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और एक नामी गिरामी और सोशल मीडिया पर एक्टिव ऑथर हैं, और अच्छे मार्केट कोच भी हैं। अगर आप चाहें तो उनकी सेवाएं ले सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो श्यामचंद्र गोयल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद।